स्टूडेंट एंड व्यूवर्स, आपका डांस क्लासेस में स्वागत है। इस वक्त मैं केमिस्ट्री की जो वीडियो डाल रहा हूँ वो IUPAC नेमिंग पर है और दो वीडियो पहले मैं डाल चुका हूँ और ये थर्ड पार्ट है। इसमें और आपको ज़्यादा क्लियर हर वीडियो में आपको हर चीज़ का क्लियरेंस मिलता जाएगा। स्टूडेंट्स, IUPAC नेमिंग इज ए ग्रामर ऑफ द केमिस्ट्री। ग्रामर ऑफ द केमिस्ट्री का मतलब है कि जैसे कि आप अंग्रेजी में सही ग्रामर नहीं यूज़ करते, सही अल्फाज यूज़ नहीं करते, सही कंजक्शन, सही प्रीपोजिशन यूज़ नहीं करते, तो आपका सेंटेंस तो बन जाता है, मतलब भी निकल जाता है, लेकिन एक्यूरेट मतलब नहीं निकलता है और सामने वाला आपकी बात को पूरी तरह समझ नहीं पाता। इसी तरीके से केमिस्ट्री में भी IUPAC नेमिंग जो है वो ग्रामर ऑफ केमिस्ट्री है और इसको समझने के लिए आप अगर इसको समझ जाते हैं तो किसी भी चीज़ को आप आसानी से बना सकते हैं और बना सकने के बाद फिर आपको ये भी मालूम होगा ये चीज़ क्यों बनी और कैसे बनी और ये क्यों बन गई, इसको क्यों बनना चाहिए था। तो क्या है कि हाउ टू मेक स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ कंपाउंड फ्रॉम मॉलिक्यूलर फार्मूला with IUPAC naming. Before, you should know कि valency of element which are generally used in hydrocarbons like oxygen, hydrogen, carbon, halogen. तो आपको इनकी वैलेंसी मालूम होनी चाहिए और मैं वैलेंसी के बारे में बता दूं। लास्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड वैलेंसी। नंबर ऑफ unpaired electrons in last orbit is called as valency। मैं आपको दिखाऊंगा कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड, नंबर ऑफ अनपेयर्ड, नॉट पेयर्ड। तो देखिए ऑक्सीजन की एटॉमिक नंबर जो होता है 7 होता है। कितना होता है? 7। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब करेंगे तो 1s2, जो आप मेरे वीडियो में देख भी चुके हैं, 2s2, 1s2, 2s2 और 2p, 2 2 4 और 3 7। सॉरी 8। सॉरी 4। तो ये ऑक्सीजन का क्या है? एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर 80 नंबर, एटॉमिक नंबर। तो देखिए इसके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं ये आप चेक कर लीजिए। लास्ट ऑर्बिट है इसका। तो लास्ट ऑर्बिट में क्या है देखिए, 2s2 और 2p3। ये देखिए इसके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? इसके लास्ट ऑर्बिट में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो हमने क्या बताया कि आपको अनपेयर्ड, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज वैलेंसी। इसी तरीके से आप दूसरा देख लीजिए, नाइट्रोजन 1s2, 2s2 और 2p3। ये इसका लास्ट ऑर्बिट है। लास्ट ऑर्बिट ये है इसका
ये देखिए, इसके लास्ट ऑर्बिट में p में 3 इलेक्ट्रॉन है और इसकी देखिए वैलेंसी यहाँ पर जो है 2s, और 2s2 और 2p3। तो देखिए ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है और जबकि नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है। तो यहाँ पर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? यहाँ पर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसी तरीके से आप कार्बन की देखें, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, 1s2, 2s2 और 2p2। देखिए यहाँ पर लास्ट ऑर्बिट है ये आपका, यहाँ पर ये है देखिए यहाँ पर ये लास्ट ऑर्बिट में 2s2 और 2p2 है। देखिए यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी 2 दिखा रहा है, लेकिन कार्बन की वैलेंसी 2 भी यूज होती है, लेकिन जनरली कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। अब आप कहेंगे कि 4 कैसे हो सकती है? तो मैं पहले भी आपको अपनी वीडियोस बता चुका हूँ। एक स्टेट होती है नॉर्मल, जो ग्राउंड स्टेट होती है, और एक्साइटेड स्टेट होती है। एक्साइटेड स्टेट में एलिमेंट को एनर्जी दी जाती है, वो चाहे इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, चाहे हीट एनर्जी हो। उससे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं? जंप कर जाते हैं। तो जब यहाँ कार्बन की वैलेंसी, इसलिए यहाँ पर ये ग्राउंड स्टेट है। क्या स्टेट है? ग्राउंड स्टेट है। मैं किसी अगले बार आपको ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट की वीडियो भी डाल दूंगा, ताकि आपको पूरी डिटेल में, ताकि क्लियर हो जाए। और ये देखिए, यहां से इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है, अब कंडीशन हो जाती है ये एक्साइटेड स्टेट। और ये आप ये एक्साइटेड स्टेट। इस एक्साइटेड स्टेट की वजह से अब जो है कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाती है? 4 हो जाती है। और 4 वैलेंसी पर ही हाइड्रोकार्बन काम करता है। मैं बहुत अगले कोशिश करूंगा कि जल्दी जल्दी मैं आपको एक्साइटेड और इसकी वीडियो डालूं। मेरी वैलेंसी में आपने जो है मेरे वैलेंसी का आप वीडियो देख लें, उसमें एक्साइटेड और जो है क्या बोलते हैं नॉर्मल स्टेट का वीडियो, ऑक्सीजन का, फास्फोरस का, सल्फर का, कार्बन का, आपको बोरान का, ये आपको मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है? ऑक्सीजन की 2, नाइट्रोजन की 3, कार्बन की 4, और हाइड्रोजन की 1 होती है। हाइड्रोजन की 1 होती है। तो अब क्वेश्चन इसी बात का है कि मामला वैलेंसी को होता है। वैलेंसी जब सेटिस्फाइड हो जाती है तभी जो है कोई एटम या कोई कंपाउंड बनता है। आइए चलते देखते हैं।
क्वेश्चन है कि हाउ टू मेक स्ट्रक्चरल फार्मूला फ्रॉम मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड IUPAC नेमिंग हम कैसे करें। देखिए CH4 ये क्या है, मीथेन। ये क्या है, मीथेन। अब मीथेन क्या आपने बताया कि कार्बन में 4 वैलेंसी होती है, तो पहले आप सबसे पहले आप कार्बन लिखें। कार्बन का मतलब 4 वैलेंसी, तो इधर 4 डंडे लग जाएंगे। और जब ही कोई चेक कंपाउंड बनता है, जब वैलेंसी सेटिस्फाइड हो जाती है, तो यहाँ पर हम एक H लगाएंगे। जहाँ जनरली मीथेन में आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन है, और ये देखिए एक लगाया आपने, एक ये लगाया और आपने एक। अब यहाँ पर क्या कार्बन है, यहाँ पर एक कार्बन है। यहाँ पर कितने कार्बन है, यहाँ पर एक कार्बन है। यहाँ पर एक कार्बन है, तो आप यहाँ पर एक कार्बन के लिए मैथ लिखते हैं। और मैं आपको बता चुका हूँ पिछली वीडियो में, जब कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड नहीं होता, तो उसमें जो है मिथ एन रहता है, जिसको हम सिंगल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन के जो कंपाउंड है उनको हम क्या बोलते हैं, एल्केन बोलते हैं। तो देखिए ये आगे बन जाता है आपका मीथेन। मीथेन ये इसका नॉर्मल नेम है, नॉर्मल नेम। अब इसका आपको यहां पर एक ही कार्बन है, तो इसी का यही IUPAC नेम भी है। दिस इज द IUPAC नेम, IUPAC नेम है। देखिए दूसरा देखते हैं, C2H6। तो ये क्या है, इथेन। ये क्या है, इथेन। यहां पर देखिए सबसे पहले हम स्ट्रक्चर फार्मूला, क्या कार्बन है इसमें, यहां पर 2 कार्बन और 4 वैलेंसी कार्बन की, दोनों की 4 वैलेंसी। तो एक की वैलेंसी ये, एक ये और एक ये। यहाँ पर हम H लगा देते हैं। यहाँ पर हम H लगा देते हैं। तो देखिए 2 कार्बन है, ये यहाँ पर क्या है, इथ, 2 इथ। यहाँ पर कितने कार्बन है, इथ। इथ का मतलब होता है 2, और इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो इसको इन लिख दें, ए। क्या लिखे, ए। तो यहां पर क्या है, एन। तो देखिए इथेन, ये नॉर्मल नेम है, नॉर्मल नेम। It is also IUPAC name. It is also IUPAC name. It is also IUPAC name. ये जो है इसका IUPAC नेम। इसका ये IUPAC नेम। अब इसी तरीके से आइए चलते हैं, दूसरा देखते हैं, C2H4। C2H4 ये नॉर्मल नेम जो है इथिलीन है, इथिलीन। क्या है, इथिलीन, इथिलीन। इसमें ये कि देखिए 2 कार्बन ले लेते हैं,
2 कार्बन है और यहाँ पर 4 हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन है? 4। यहाँ पर देयर आर 4 हाइड्रोजन है। तो देखिए, एक हाइड्रोजन इधर जोड़ देते हैं, एक हाइड्रोजन इधर जोड़ देते हैं, एक इधर जोड़ देते हैं, एक इधर जोड़ देते हैं। अब कितनी कार्बन की 3 वैलेंसी होगी, हमें चाहिए कार्बन की 4 वैलेंसी। दोनों कार्बन की 4 वैलेंसी चाहिए हमको। तो यहाँ पर 4 वैलेंसी के लिए यहाँ पर एक बॉन्ड लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? यहाँ पर एक बॉन्ड लगा देते हैं, डबल बॉन्ड। अब देखिए 4, 2 3 1 4, 2 3 1 4। अब ये क्या है? 2 कार्बन है तो इथ। क्या है? 2 कार्बन है, इथ। इथ प्लस डबल बॉन्ड जब रहता है तो इन रहता है, इथ, इथीन। क्या है? इथीन। देखिए, इथीन, इथ, ये इसका नॉर्मल नेम है और इसका यूपीएससी नेम है, आईयूपीएससी नेम। क्या है? आईयूपीएससी नेम, इथ। और अब आप चाहें तो इसको और भी लिख सकते हैं। इसकी नंबरिंग 1 2 कर लेंगे। इथ, इथ 1 इन। ये भी इसका, ये भी इसका आईयूपीएससी नेम। ये क्या है? इसका आईयूपीएससी। और चलते हैं, देखिए आगे। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा आपके। मैं इसीलिए डिटेलिंग करके बता रहा हूँ ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे।